नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। देखिए, आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। अश्विन शुक्ल की प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तक ये चलेंगे। हिंदू धर्म के इस पावन पर्व पर मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। देखिए किस तरह से स्थापना होती है, विधि विधान यहाँ पर होता है, वो समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ श्रुति द्विवेदी जी मौजूद हैं। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, इन दिनों में मां दुर्गा के पहले स्वरूप आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी। मां शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो मां के माथे पर अर्धचंद्र स्थापित है, जो आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ाएगा। नवरात्र शुरू हुए हैं, श्रुति हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उन्हीं से हम बेहतर तरीके से समझेंगे और हमारे तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा महत्व शारदीय नवरात्रों का होता है। श्रुति, आज के दिन की अगर हम बात करते हैं, मां शैलपुत्री की पूजा यहाँ पर की जाती है। आज की अगर बात करें तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है? जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शैलपुत्री नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप मानी जाती हैं। शैलपुत्री क्यों? क्योंकि हेमराज की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। 9 दिन में आपने पूछा कि किन बातों का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखें स्वच्छता का। आप जहाँ भी पूजा करने चाहें सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, अपने घर में करें। मन, कर्म, वचन तीनों तरीके के उपवास होते हैं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो अच्छे कामों द्वारा, अच्छी बातों द्वारा इस समय पर ध्यान लगाएं देवी का, तो बहुत अच्छा माना जाता है। देवी की पूजा करने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये जान लें, आपके घर के पास जो भी स्थान है, जो एक अच्छी एनर्जी फील्ड हो जहाँ पे, वहाँ पर आप ज़रूर देवी की पूजा करें। ठीक है श्रुति, सबसे महत्वपूर्ण ये है, लोगों के लिए जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि पूरा विधि विधान कैसा होता है जिससे कि माँ को प्रसन्न किया जा सके। वो थोड़ा विस्तार से अगर आप हमारे दर्शकों को समझें। जी, देखिए, देवी की पूजा करने के लिए कई लोग आज के दिन घट स्थापना करते हैं बरखा जी, और घट स्थापना का अपना महत्व होता है। ये घट स्थापना होती है नए पन के लिए, एक नई चीज के लिए माँ की जोत जलाई जाती है आज के दिन। इसके लिए शुभ मुहूर्त भी होते हैं और ये मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए क्या मुहूर्त है ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले जान लेते हैं घट स्थापना में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। जौ को बोया जाता है। जौ को बोने के लिए पवित्र नदी की मिट्टी को एक बेदी बनाई जाती है। उसे आप एक पट्टे पे बना सकते हैं, एक थाली पे बना सकते हैं, अपने पूजा के घर में उत्तर की दिशा में जलाएं। रखकर आप जौ बोएं आज के दिन, प्रथम दिन, और फिर 9 दिन इन जौ को सींचना पड़ता है। जैसे जैसे ये जौ बढ़ती है वैसे वैसे कहा जाता है कि जीवन में समृद्धि आती है। इसके साथ ही साथ आप घट स्थापना करने के लिए एक स्वच्छ कलश लें। मिट्टी का कलश ले सकते हैं आप तांबे का कलश ले सकते हैं, पीतल का, चांदी का, जैसे आपके पास यथाशक्ति यथासंभव। तो जो भी कलश आपके पास है उसे ज़रूर रखें। उस पर आप जो है कलश में जल रखें। स्वच्छ नदियों का जल डाला जाएगा, गंगा जल ज़रूर डालें उसमें। उस पर आप मौली से एक घेरा बांध लें, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। साथ ही साथ आप कलश स्थापना में आम के पत्ते या अशोक के पत्तों का महत्व बहुत होता है, तो आम के पत्ते रखें और ऊपर एक नारियल रखें। नारियल ऐसा रखें कि जिस जगह से नारियल जुड़ा हो, चोटी जो हो नारियल की वो ऊपर की तरफ हो। इस तरीके से रखने से बहुत लाभ होता है। तो ये घट स्थापना की जो तमाम तरीके हैं वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रुति जी, उन्होंने आपको यहाँ पर बताया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किस तरह से आप पूजा अर्चना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है। इसके अलावा श्रुति, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को हमारे ये बताएं, क्योंकि शुभ मुहूर्त का बहुत ख्याल हमेशा रखा जाता है जब बात पूजा की आती है, आराधना की आती है। तो आज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन अलग अलग घट स्थापना के मुहूर्त हैं जो कि बहुत शुभ हैं, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। जिस समय पर पूजा करने से हर प्रकार की विजय प्राप्ति होती है वो दोपहर 11:41 से लेकर 12:27 तक का है। सुबह यदि आप करना चाहें तो 7:45 यानी अभी से शुरू होने वाला है और 9:11 का है। शाम को यदि कई लोग ऑफिस से आने के बाद घट स्थापना करना चाहते हैं और दिन में सुबह करना सब मुश्किल हो जाता है, सामग्री का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में घट स्थापना जो है शाम 6 से
7:30 के बीच में हो सकती है। कई लोग जो लेट आते हैं वो रात 9 से 12:04 तक की घट स्थापना करते हैं। लेकिन अलग अलग लग्नों में यानी कि अलग अलग समय पर करने वाली घट स्थापना बहुत स्थिर होती है, बहुत शुभदायक होती है। धन लाभ के लिए, खासकर अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और धन लाभ के लिए आपने घट स्थापना करनी है, तो इस समय आप करें सुबह 6:07 से 7:44 तक, यानी कि आप एक घट कलश जरूर रख दें, बाकी का विधान आप बाद में कर सकते हैं। वहीं यदि आपको जो है जीवन में सिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तो 11:57 से लेकर 2:12 दोपहर का जो समय है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप सुबह 4:29 जो कि जा चुका है और 6:44 शाम तक का मुहूर्त जो है वो बहुत शुभ रहता है। और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आप सुबह से लेकर रात 9:02 तक का, 6:44 से रात 9:02 तक का मुहूर्त आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये थे घट स्थापना के अलग अलग शुभ मुहूर्त जो कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव लेकर आएंगे। बिल्कुल, तो देखिए इस तरह से ये तमाम बातें मुहूर्त को लेकर और उसी के साथ साथ किस तरह से घट स्थापना करनी आपको चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पर श्रुति जी ने आपको बताई हैं। इसके अलावा जो दिया होता है, जो जोत जलाई जाती है, अखंड जोत बाकायदा यहाँ पर इस्तेमाल देखिए यहाँ पर की जाती है। श्रुति, माँ की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए पूरे 9 के 9 दिन लोग इस्तेमाल उसका करते हैं, उसे बुझने नहीं दिया जाता है। उससे जुड़ी हुई कौन सी एक ऐसी अहम बात है जो अपने दर्शकों को हमें बतानी चाहिए? देखिए, अखंड जोत जब आप जलाएं तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें कि अखंड जोत यानी कि आपने देवी का आवाहन किया। कभी भी जोत जो है उसकी जो लौ है, वो जो आपने बत्ती बनाई है वो या तो 4 मुखी हो या 2 मुखी हो, सिंगल ना हो। तो आपको 2 मुखी यानी कि 2 बत्तियों को जोड़ के करना आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ 4 मुखी भी कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप घी की जोत जलाते हैं, यदि संभव है आपसे, तो घी की जोत से धन बढ़ता है घी का दिया जलाने से। वहीं यदि आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो आप पे कोई भी कर्ज हो, किसी भी प्रकार के आप पे झूठे दावे या आरोप चल रहे हैं, तो सरसों के तेल से इसका निदान होता है। वहीं तिल का तेल जो है वो बहुत शुभ माना जाता है, उससे ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो तिल के तेल की जोत जलानी चाहिए। अब अखंड जोत जलाने का एक नियम है कि अखंड जोत बुझनी नहीं चाहिए इन 9 दिनों में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समय समय पर उस पर आप घी, तेल जो भी आप चढ़ा रहे हैं वो डालते जाएं और साथ में कोई ना कोई एक व्यक्ति उसकी सेवा के लिए जुड़ा हो परिवार से, तो ये शुभ रहता है। ये अखंड जोत जो है वो आपके एक जिसे कहते हैं आपके मन में जो दृढ़ संकल्प है उसका प्रतीक होता है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ जब माँ को घर लेकर आया जाता है, आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है श्रुति, तो उसका क्या कोई अलग विधि विधान है कि किस तरह से आप वो जो पूरी चौकी होती है जी उसको स्थापित करें? जी, देखिए, देवी की चौकी स्थापित कई लोग करते हैं, कई लोग 1 दिन के लिए करते हैं, कई लोग 9 दिन के लिए करते हैं, कई लोग जगराता करते हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे वेद कहते हैं, जो हमारे पुराण कहते हैं, वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो आप जब देवी की साधना करते हैं या पूजा करते हैं, चौकी स्थापित करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज देखिए, शुभ चिन्हों का बहुत महत्व होता है। रोली मौली द्वारा आप स्वास्तिक का चिन्ह घी से मिश्रित करके बनाएं। उसके बाद आपने चौकी रखी, स्वच्छ लाल कपड़ा बिछाया, उस पर कपड़ा किसी भी चॉइस का हो सकता है, अनकट पीस हो तो वो बेटर माना जाता है। साथ ही साथ आपने देवी को कलश के रूप में स्थापित किया, जौ के रूप में स्थापित किया, कई लोग मूर्ति रूप में स्थापित करते हैं, तो मूर्ति रूप में स्थापित किया। उनको चढ़ाए जाने वाले पदार्थ बहुत ही सिंपल घर के पास पाए जाने वाले हैं, जैसे कि आप जो है जवा के फूल चढ़ा सकते हैं, दूर्वा चढ़ा सकते हैं। देवी को पान के पत्तों का बहुत महत्व होता है। एक मीठा पान आप नवरात्र में जरूर देवी को चढ़ाएं, देखिएगा आपके जीवन में किस प्रकार से मिठास बनी रहेगी। आपने देवी को स्थापित किया तो आपको ये समझना है कि आपके घर में देवी का वास है, तो आपको उस प्रकार से अपने घर में आचरण रखना है। जैसे आपके घर में कोई आता है ना, तो आप मीठा बोलते हैं, आप प्यार से एक दूसरे के प्रति बिहेव करते हैं, आपके घर में स्वच्छता बनी रहती है। बेसिकली जितने भी हमारी रिलीजियस चीज़ें हैं वो आपको साइंस से ज़रूर जोड़ती हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और श्रुति, इसके अलावा अगर हम अब राशियों की बात कर लेते हैं, नवरात्र का जब ये पावन पर्व शुरू हो चुका है यहाँ पर, तो अलग अलग राशियों में अगर हम शुरुआती 4 राशियों की बात करें, मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि की,
तो उनके लिए क्या कुछ नया होने वाला है, वो किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, जी। किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, मेष राशि वालों की बात करूं तो आज के दिन मैं कहूंगी घर के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा, लेकिन वहीं परिवार और संतान के बीच में आपको थोड़ा सा तालमेल लाना पड़ेगा। अब इस तालमेल को आप कैसे बिठाएंगे, चलिए बताती हूँ। इस तालमेल को बिठाने के लिए आप सपरिवार देवी को आज के दिन कुछ भी मीठा प्रसाद सफेद रंग का जरूर चढ़ाएं, चाहे वो चीनी ही क्यों ना हो, पर आज के दिन माँ शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए ये जरूर चढ़ाएं। देखिएगा आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि आज के दिन आपको खुद को व्यक्त करने के लिए बहुत सही रहेगा, मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो बहुत सही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप अपने आप को परेशान पाएंगे। मानसिक तनाव से कैसे निदान पाया जाए, आज के दिन आप एक छोटा सा उपाय करें। किसी कन्या को एक गिलास दूध, अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या हो तो एक गिलास दूध, आपके यहाँ जो काम करने आती है डोमेस्टिक हेल्प है उसको एक गिलास दूध जरूर दें, मीठा दूध, ठंडा दूध। देखिएगा तनाव आपका कम होने लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों, आपका दिन आज के दिन बेहतर हो जाएगा, लेकिन संबंधों में ज्यादा झुकाव की जरूरत है। मतलब ये कि कहीं ना कहीं समर्पण की जरूरत है। तो ये समर्पण आप कैसे बनाएं? आप अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए आज के दिन देवी के स्वरूप को एक मीठा पान, कुछ नहीं तो पान के पत्ते पर चीनी रखकर चढ़ा सकते हैं। कर्क राशि वालों, आज के दिन आपको करना क्या और ये दिन कैसा जाएगा, इस समय आपके लिए अपने आप को व्यक्त करने और घर में एक तालमेल बिठाने का है। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। आज के दिन आप अब शिवलिंग पर ह्रीम नमः शिवाय बोलते हुए आप एक छोटे लोटे में दूध लेकर या जल लेकर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्क राशि के लिए भी, मतलब जो हमारी राशियां हैं उनके बारे में यहाँ पर श्रुति जी ने बताया है अलग अलग। इसके आगे जो तमाम राशियां हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिक्र करेंगे, ताकि आप ये समझ सके कि आप आज आप कौन से वो उपाय कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक यहाँ पर रहने वाले हैं। श्रुति जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, आगे भी चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे। शुरू हो गए हैं, लोगों ने अपने घर में पूजा अर्चना की पूरी तैयारी यहाँ पर की हुई है, लेकिन उसको मुकम्मल कैसे करना है, पूरा कैसे करना है, माँ को प्रसन्न कैसे करना है, ये बताने के लिए हमारे साथ श्रुति द्विवेदी लगातार बनी हुई है, ज्योतिषाचार्य यहाँ पर है। श्रुति, हमारे साथ जो हमारे तमाम दर्शक अब जुड़े हैं उन्हें एक बार आप ये बता दीजिए कि जो कलश स्थापना यानी कि जो घट स्थापना है उसकी विधि क्या है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। जी देखिए, घट स्थापना जो होती है, घट स्थापना या कलश स्थापना यानी कि देवी को स्वयं आवाहन करना, देवी को स्वयं स्थापित करना। तो सबसे पहले जो होता है, पूजा के स्थान को गाय के गोबर से लीप लें, क्योंकि वो प्योर माना जाता है। एक बड़ा मिट्टी का बर्तन लें, बर्तन में रेत डालकर उसमें जौ बोना रहता है। माँ की मूर्ति की बाईं तरफ इसे स्थापित करना है। यदि आपकी इच्छा है तो अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का बर्तन ले सकते हैं, चांदी या सोने का कलश भी ले सकते हैं। कलश में कुएं या नल का जल भरें, लेकिन गंगा जल जरूर डालें। जल में सुपारी डाल सकते हैं, एक सिक्का डाल सकते हैं, हल्दी की गांठ डालें। कलश के ऊपर पान या अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते रखें, 5, 7 या 9 के सीक्वेंस में। पत्तों से सजाने के बाद उसके ऊपर एकाक्षी नारियल, तो एक आंख वाला होता है, कई बार वो नहीं मिलता है, तो एक नॉर्मल नारियल भी रख सकते हैं। कलश के नीचे गेहूं या चावल डालकर रखें, उस पर कलश स्थापित करें। कलश हमेशा माँ दुर्गा की दाईं तरफ स्थापित करना है। अबीर, गुलाल, कुमकुम, फूल और चावल से इस कलश की पूजा करें। ये समझें कि ये कलश जो है ये देवी का प्रतीक है और यहाँ पर देवी का वास हो रहा है। तो उस प्रकार से आप जब कलश की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये छोटा सा आपको विधान कर सकते हैं आप आज। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर श्रुति तमाम जो बाकी राशियां हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि से करते हैं शुरुआत। जी, सिंह राशि वालों, आपका पूर्ण समर्पण अपने जीवन साथी और परिवार के प्रति रहेगा, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं चंचलता रहेगी, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है और अपनी नीच राशि तुला राशि में है। ऐसे में क्या करना चाहिए? आज के दिन ज्यादा कुछ नहीं करना है। घर में कुमकुम है तो कुमकुम जरूर, यानी कि सिंदूर जरूर आज के दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए देवी दुर्गा को चढ़ाना है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, कन्या राशि वालों। कन्या राशि वालों, आपके खुद के विचार और निर्णय आपके संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित होंगे।
आप में धैर्य की कमी हालांकि कहीं ना कहीं नजर आ रही है मुझे आज के दिन। करना क्या है, धैर्य बढ़ाना है ना, तो छोटा सा उपाय कर लेंगे कन्या राशि वालों। 11 दूर्वा आपके घर के पास ही मिल जाएगी, तो 11 दूर्वा आप देवी को चढ़ाएं। 11 नहीं तो कम से कम 3 दूर्वा जरूर देवी को आज के दिन चढ़ाएं। चलिए जान लेते हैं अगली राशि, तुला राशि वालों। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे, इससे कहीं ज्यादा आपका खुद का ध्यान अपने ऊपर ही रहेगा। आज के दिन ऐसा कोई चैलेंज तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज का एहतियात रखना है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत ज्यादा क्रोध में आके अपनी वाणी को संभाल कर यूज करें। आपके द्वारा बोली हुई चीजें कहीं बैकफायर ना कर जाएं। आपको करना क्या है, आज के दिन छोटा सा काम करना है। घर में कई लोग व्रत भी करते हैं, तो साबूदाना तो होता ही है, साबूदाने की खीर प्रसाद के रूप में घर में चढ़ाएं और परिवार के सभी सदस्यों को बांटें। अगली राशि वृश्चिक राशि। परिवार में छोटे गृह क्लेश हो सकते हैं, जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। एक असमंजस की स्थिति बनेगी, कहीं ना कहीं तनाव रहेगा, और हो सकता है कि सबसे अच्छी बात क्या है कि विदेश से जुड़ी हुई यदि आपकी कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, तो वहां से आपको एक अच्छा ऑफर या प्रमोशन के योग नजर आ रहे हैं। लेकिन तनाव को कैसे दूर किया जाए, वृश्चिक राशि वालों आज के दिन एक मीठा पान, और खासकर उसमें गुलाबरी हो या फिर कत्था हो, यानी कि लाल रंग का पदार्थ जरूर हो, वो देवी को चढ़ाना आपके लिए उचित रहेगा। तो ये हमने आपको बताया सिंह, कन्या, तुला राशि के बारे में कि जो तमाम उसके जातक हैं क्या कुछ आज के दिन के लिहाज से कर सकते हैं। इसके अलावा श्रुति, कौन सी एक ऐसी जरूरी बात होगी जो आप तमाम जो श्रद्धालु हैं जो माँ की यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, 9 दिनों तक यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ सब कुछ किया जाएगा, सिर्फ अगर आज की जब शैलपुत्री माँ की पूजा हो रही है उस हिसाब से आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी भी देवी की पूजा करते हैं तो आपकी मानसिक शुद्धि होना जरूरी है सबसे पहले। दूसरी बात, फिजिकल शुद्धि होना जरूरी है। तीसरी बात कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी बात समझे। ये समझने के लिए मंत्रों का जप बहुत आवश्यक होता है। आज के दिन देवी शैलपुत्री का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम फट। इस मंत्र का जप यदि आप 11 बार माँ दुर्गा के जो है चित्र के सामने, आपके यहाँ मूर्ति है, किसी मंदिर में जाके करें तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इससे आप में एक अलग शक्ति आपको समझ आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, और जो तमाम हमारे दर्शक हैं वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ें उन्हें यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए, जिनका ख्याल आज रखना चाहिए या पूरे नवरात्र में रखना होगा, उसके बारे में आपने हमें जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया।